हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ। तो गाइज आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हर्बल लाइफ में वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम की पिन में दोनों में क्या डिफरेंस है, या यूं कह सकते हैं कि हर्बल लाइफ में वर्ल्ड टीम डेजिग्नेशन में और एक्टिव वर्ल्ड टीम की डेजिग्नेशन में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस अमेजिंग बिजनेस में हैं, इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन काम को आप अपना करियर बना करके कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये सारी जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस और आपके हर्बल लाइफ बिजनेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आपकी सेवा में आता रहता हूं। तो गाइज अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम के बीच में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हम सुपरवाइज़र बन जाते हैं तो सुपरवाइज़र बनने के बाद जो हमारा अगला जो एक पिन है, जो अगली जो डेजिग्नेशन है, उसे हम वर्ल्ड टीम बोलते हैं। और वर्ल्ड टीम के बाद की पिन जो है उसे हम एक्टिव वर्ल्ड टीम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम को एक साथ भी कर सकते हो। इसके बारे में मैं एक वीडियो इससे पहले बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख करके आप उस जानकारी को ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम की डेजिग्नेशन में पिन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तो गाइस दोनों के बीच का डिफरेंस जानने से पहले हमें एक्चुअली ये समझ लेना चाहिए कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों ही कंडीशन में आफ्टर सुपरवाइज़र आप इस पिन को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। दूसरी चीज़, दोनों ही नामों में ही टीम लगा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि ये एक टीम वर्क है। आपके साथ लोगों की टीम जब होती है, जब लोग काम करते हैं, मैक्सिमम नंबर्स जब आपके साथ होते हैं, तब आप अपनी इन दोनों पिन की तरफ बढ़ते हो। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपनी वर्ल्ड टीम की डेजिग्नेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 ऑप्शन देती है, या आप कह सकते हैं कि तीनों ऑप्शन में आपके और लगा हुआ है, और करके, मतलब किसी एक कंडीशन को फुलफिल करके भी आप वर्ल्ड टीम बन सकते हो। लेकिन एक्टिव वर्ल्ड टीम की डेजिग्नेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपका कोई और नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो सब के सब फुलफ़िल करनी होती हैं। इनके बारे में डिटेल से मैं अपने चैनल में एक बार इससे पहले बता चुका हूं। अगर आप चाहें तो उस वीडियोस को आप देख करके वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम की क्वालिफिकेशन को आप समझ सकते हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको वर्ल्ड टीम की डेजिग्नेशन को आप अकेले भी कर सकते हो, यानी कि आपकी टीम में अगर सुपरवाइज़र नहीं भी हैं तब भी आप अपने नॉन सुपरवाइज़र ग्रुप से अपने वॉल्यूम पॉइंट्स करके आप अपनी वर्ल्ड टीम की पिन को क्वालिफाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपकी टीम में एक भी अगर सुपरवाइज़र नहीं है तब भी आप अगर एक्टिव मोड पे हो, आप काम कर रहे हो, आपकी टीम के लोग एक्टिव मोड पे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपकी सेल्फ आईडी पर जो वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब तक कि आपकी टीम में कोई भी सुपरवाइज़र क्वालिफाई नहीं करता है तब तक कि उसके जितने भी वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं वो सब के सब आपकी सेल्फ आईडी में काउंट होते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि आपकी टीम के लोग जो भी काम करते हैं, जो भी परचेजिंग करते हैं, उनके वॉल्यूम पॉइंट्स के थ्रू ही आप वर्ल्ड टीम की पिन को क्वालिफाई कर सकते हो। आपको किसी भी सुपरवाइज़र की अपनी टीम में ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्टिव वर्ल्ड टीम में ऐसा नहीं है। आपको एक्टिव वर्ल्ड टीम में आपके साथ नॉन सुपरवाइज़र ग्रुप भी होना चाहिए और आपके पास सुपरवाइज़र्स भी होने चाहिए। यहाँ पे हमारे नॉन सुपरवाइज़र ग्रुप के वॉल्यूम भी इस एलिजिबिलिटीज़ में काउंट होते हैं और
सुपरवाइज़र ग्रुप के भी वॉल्यूम पॉइंट्स इस एलिजिबिलिटी में काउंट किए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वर्ल्ड टीम में किन्हीं तीनों कंडीशन में एक को पूरा करना होता है। या तो आप 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स अपने नॉन सुपरवाइज़र ग्रुप से किसी एक महीने में कर दीजिए, या फिर 5-5 हज़ार करके लगातार आप किसी 2 महीने में कर दीजिए, या फिर 2,500 करके आप लगातार 4 महीने में 4 कंसेक्यूटिव मंथ में आप पूरा करिए, तब आप वर्ल्ड टीम बनते हो। लेकिन एक्टिव वर्ल्ड टीम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक्टिव वर्ल्ड टीम में तीनों ही कंडीशन को एक साथ करना होता है, यानी कि आपको 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स अपने सुपरवाइज़र ग्रुप से करने होते हैं, या इसको हम 500 रिबेट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको 2,500 वॉल्यूम पॉइंट्स 4 कंसेक्यूटिव मंथ तक की अपने नॉन सुपरवाइज़र ग्रुप से भी कंटिन्यू करते रहना होता है। तीसरी कंडीशन ये है कि इन्हीं 4 मंथ की ड्यूरेशन के दौरान किसी 2 महीने में 2 कंसेक्यूटिव मंथ में आपको 5-5 हज़ार वॉल्यूम पॉइंट्स अपने नॉन सुपरवाइज़र ग्रुप से भी करने पड़ते हैं, तब जाकर के आप एक्टिव वर्ल्ड टीम बनते हो। तीसरा डिफरेंस दोस्तों ये है कि वर्ल्ड टीम में आपको कंपनी पिन भेजती है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको वर्ल्ड टीम की डेजिग्नेशन मिल जाती है। लेकिन एक्टिव वर्ल्ड टीम में आपको इन सभी के साथ ही साथ बोनस के तौर पे कंपनी आपको $500 का बोनस भी ऐड ऑन करती है, यानी देती है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि आपको वर्ल्ड टीम के लिए किसी भी सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्टिव वर्ल्ड टीम के लिए आपको अपनी टीम में सुपरवाइज़र का होना भी ज़रूरी है। वर्ल्ड टीम पिन के लिए आपको सुपरवाइज़र की जब ज़रूरत नहीं है, तो आपको सुपरवाइज़र ग्रुप से वॉल्यूम पॉइंट हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके नॉन सुपरवाइज़र ग्रुप से भी आप अपना वर्ल्ड टीम पिन को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन एक्टिव वर्ल्ड टीम के लिए ना सिर्फ आपकी टीम में सुपरवाइज़र्स होने चाहिए, बल्कि वो एक्टिव होने चाहिए, उनकी तरफ से काम होना चाहिए, उनकी तरफ से वॉल्यूम पॉइंट्स आने चाहिए। एटलीस्ट उनकी तरफ से 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स होने ही चाहिए किसी एक महीने में। तो गाइज इसके बाद का जो डिफरेंस है दोनों में, कि आपको वर्ल्ड टीम बनने के लिए किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना होता है, लेकिन एक्टिव वर्ल्ड टीम के लिए आपको सारी की सारी कंडीशन जो भी है वर्ल्ड टीम के लिए अप्लाई होती हैं, वो सब कुछ सारी कंडीशन आपको अप्लाई करनी होती हैं। और साथ ही साथ आपको 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स भी अपने सुपरवाइज़र ग्रुप से करने होते हैं। एक बार मैं इस बात को और रिपीट करता हूं कि एक्टिव वर्ल्ड टीम बनने के बाद कंपनी आपको $500 का बोनस भी ऐड ऑन करती है, यानी कि आपको देती है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने इस सेशन पे बात करी कि हर्बल लाइफ में वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम की डेजिग्नेशन के बीच में दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको मैं अपनी बात अच्छे से बता पाया हूँगा। अगर इसके बाद भी किसी तरह की आपकी कोई क्वेरी है, या इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, या इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों को कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। लेकिन दोस्तों आज खास करके कोविड-19 के दौर में आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहां तक हो सके घरों में रहें, सेफ रहें। बहुत ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त शोएब अब आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।